Hello students, I am Himatri Pashine from Department of Chemistry and आज का हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जूल लॉ क्या होता है। उस जूल लॉ के बेस पे ही यहाँ पे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है। मतलब हमारा जो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट है वो जूल लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। जूल लॉ में हमें देखा था कि जूल लॉ का जो फॉर्मूला था, जो इक्वेशन था, वो था du/dvt इज इक्वल टू 0। जूल लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन उसके वॉल्यूम के सापेक्ष क्या होती है, 0 होती है, जिसे जूल लॉ कहा जाता है। तो उसी आधार पे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट है। तो ये देखते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले वैक्यूम में गैस के मुक्त प्रसार के जूल के एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि यदि गैस आइडियल गैस या विशेष कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव करता हो तो प्रसार में गैस के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जूल लॉ में हमने क्या देखा था कि जब हम किसी गैस को, ये हमारा कंटेनर ए है, हमारा कंटेनर बी है, जब कोई गैस कंटेनर ए से बी में ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र के दौरान इसमें होने वाला टेम्परेचर परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है, जो कि हमने जूल के नियम में देखा था। ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम जूल एंड थॉमसन ने पाया कि कंप्रेस्ड रियल गैसेस को किसी पोरस प्लग से होकर निर्वात या लोअर प्रेशर एरिया में एडियाबैटिक प्रोसेस कराया जाए तो मैक्सिमम गैस में इसके परिवर्तन में कमी आती है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस वर्ड यूज़ हुआ है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जब सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। मतलब उसके टेम्परेचर में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। वो क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो जूल और थॉमसन ने क्या किया, यह एक्सपेरिमेंट कंप्रेस्ड रियल गैसेस के ऊपर किया। जब उन्होंने बताया कि जब हम कंप्रेस रियल गैस को किसी भी कंटेनर में ए से बी की ओर जब हम ट्रांसफ़र कराते हैं, मीन्स हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है। टेम्परेचर में यह जो कमी होती है वो दोनों ओर के प्रेशर के अंतर पर डिपेंड करती है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ कंटेनर ए और कंटेनर बी, क्योंकि कंटेनर ए का प्रेशर क्या है, हाई है, और कंटेनर बी का प्रेशर क्या है, लो है। ठीक है। तो इस कंडीशन में गैस यहाँ से यहाँ की ओर ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब गैस ए से बी की ओर ट्रांसफ़र होगी तब दोनों के प्रेशर में क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो ये जो चेंजेस होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ट्रांसफ़र होती है तो टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है। और ये प्रेशर में अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, जूल थॉमसन इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब देखते हैं कि जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था। उससे पहले आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो कमी होती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये जो गैसेस होती है, इन गैसेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कमी होती है वो डिपेंड करती है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स में होता क्या है, जब ये गैस ए से बी की ओर ट्रांसफ़र होती हैं तो इस गैस को इस हायर प्रेशर के अपोजिट काम करना पड़ता है। मतलब जो प्रेशर डाला जाता है उस प्रेशर के अपोजिट काम करना पड़ता है, मतलब उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो विरुद्ध कार्य करने के कारण यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। ठीक है। ये रियल गैस की बात हो रही है कि जब हम किसी रियल गैस को ए से बी की ओर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो ट्रांसफ़र होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो गैस होती है वो इस अट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध कार्य करती है। ठीक है। तो विरुद्ध कार्य करने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आ जाती है।
लेकिन आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे 0 होता है। अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट ऑफ जूल थॉमसन प्रोसेस पोरस प्लग। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सपेरिमेंट में ये हमारा ए कंटेनर है, ये हमारा बी कंटेनर है, और ये है इनके पोरस प्लग जिसे कि हम सरंध्र डॉट कह रहे हैं, या फिर जिसे हम पिस्टन कह सकते हैं, RL। ये क्या है? पिस्टन है, ठीक है, जो कि प्रेशर डालते हैं। ये हमारा वॉल कंटेनर ए है जहाँ पे गैस भरी हुई है। इस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। जब ये गैस कंटेनर ए से इस सरंध्र डॉट से होते हुए कंटेनर बी में ट्रांसफ़र होती है, तब उस गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो इंसुलेटेड वॉल के अंदर, ठीक है, जैसे कि जूल लॉ में वाटर बाथ के अंदर कराई जा रही थी, वैसे यहाँ पे एक ऊष्मारोधी दीवार होती है जिसे हम इंसुलेटेड वॉल कहते हैं, उसके अंदर कराई जाती है। जब यह गैस कंटेनर ए से कंटेनर बी की ओर ट्रांसफ़र होती है तो प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2 और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। तो अब हमको ये देखना है कि जब A से B की ओर ट्रांसफ़र होता है तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं। बाईं ओर के क्षेत्र की संपूर्ण गैस को सरंध्र डॉट से दाईं ओर के क्षेत्र में गुजारने पर किया गया कार्य, मतलब ए से बी की ओर जब गैस को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारा। W1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से 0 की ओर P1 dV। V1 और 0 2 है, मतलब प्रोसेस 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से V1 की ओर, ठीक है। तो वॉल्यूम V1 to 0, P1 dV। आप जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है, PdV होता है। फिर प्रेशर जो क्या है हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो VW1 से, क्योंकि प्रेशर क्या है, हायर प्रेशर है, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, तो P1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल V1 0 dV। इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू P1 V ब्रैकेट V1 0, W1 इज इक्वल टू P1 V1। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। अब दाईं ओर के क्षेत्र में गैस के द्वारा किया गया कार्य। अब जब गैस कंटेनर ए से बी की ओर ट्रांसफ़र हो गया तो बी के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 0 से V2 की ओर P2 dV। वॉल्यूम क्या हो रहा है, 0 से V2 की ओर प्रोसेस प्रसार हो रहा है, तो W2 इज इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट है V2 इंटीग्रल 0 V2 dV। इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, W2 इज इक्वल टू P2 V0 V2, W2 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब टोटल कार्य क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारा इक्वेशन 3। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, तो ऊष्मा में परिवर्तन 0 है, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल U प्लस W, डेल U इज इक्वल टू माइनस W। तो डेल U इज इक्वल टू W की वैल्यू हमारी क्या थी, P1 V1 प्लस P2 V2, माइनस साइन लगा है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो P1 V1 माइनस P2 V2, तो डेल U क्या है, U2 माइनस U1 है, इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो U2 इधर, ये इधर आ जाएगा टर्म तो प्लस हो जाएगा, ये टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। चूँकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी U प्लस PV के बराबर होती का योग होती है, ठीक है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2 इज इक्वल टू H1, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0, डेल H इज इक्वल टू 0। तो सो इन कंप्लीट प्रोसेस एंथैल्पी चेंज इज 0। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एंड इन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ गैस इफ एनी सिस्टम द एंथैल्पी इज कांस्टेंट। जब कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस किसी भी सिस्टम के द्वारा कराई जाती है तो उसके द्वारा एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। तो ये था हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट। थैंक यू।